हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी टैक्स का मुख्य उद्देश्य सरकार के राजस्व में वृद्धि करना और काले धन पर अंकुश लगाना है। इन नियमों का उद्देश्य अचल संपत्ति लेन देन में पारदर्शिता लाना और कर चोरी को कम करना है। सरकार चाहती है कि सभी लेन देन कानूनी तरीके से हो और उस पर उचित टैक्स दिया जाए। इससे देश के विकास कार्यों में मदद मिलती है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। प्रॉपर्टी टैक्स के नियम सभी के लिए समान हैं और इसका पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। इन नियमों का पालन करके हम सरकार के प्रयासों में अपना योगदान दे सकते हैं। इससे न सिर्फ भ्रष्टाचार कम होगा बल्कि देश की तरक्की में भी तेजी आएगी। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कर चोरी एक गंभीर अपराध है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जुर्माना और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए सभी प्रॉपर्टी लेन देन कानूनी रूप से करें और सभी लागू करों का भुगतान करें। यदि आप कोई अचल संपत्ति खरीदते हैं या बेचते हैं जिसकी कीमत 10 लाख रुपए से अधिक है, तो आपको इसकी सूचना आयकर विभाग को देना अनिवार्य है। यह नियम सभी प्रकार की अचल संपत्तियों पर लागू होता है, जैसे कि मकान, प्लॉट, दुकान आदि। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेन देन कानूनी है और उस पर उचित कर का भुगतान किया गया है, रिपोर्टिंग आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यदि आप संपत्ति बेच रहे हैं और उसकी राशि 10 लाख रुपए से अधिक है, तो आपको पैन कार्ड का विवरण देना होगा। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आपको स्टैंप शुल्क देना होता है। स्टैंप शुल्क संपत्ति के बाजार मूल्य या सर्किल रेट, जो भी अधिक हो, पर लगाया जाता है। पूंजीगत लाभ कर उस लाभ पर लगाया जाता है जो आपको संपत्ति बेचने पर होता है। यदि आपने संपत्ति को 24 महीने से कम समय के लिए रखा है, तो इसे अल्पकालिक पूंजीगत लाभ माना जाता है, और यदि आपने संपत्ति को 24 महीने से अधिक समय के लिए रखा है, तो इसे दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ माना जाता है। भारत सरकार ने नकद लेन देन को हतोत्साहित करने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। अचल संपत्ति लेन देन में नकद लेन देन पर प्रतिबंध है। स्रोत पर कर कटौती टीडीएस एक ऐसा तंत्र है जहां लेन देन के समय ही कर काट लिया जाता है। यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि कर का भुगतान समय पर हो। प्रॉपर्टी लेन देन में पारदर्शिता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सभी लेन देन वैध बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किए जाने चाहिए और उचित दस्तावेज बनाए रखना महत्वपूर्ण है।